प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इसे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है सुक सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक गृहिणी स्त्री के बारे में बताया गया है जो अपने पुत्रों के साथ वन के रास्ते से जा रही है। वह बुद्धिमती स्त्री सामने आए हुए बाघ से न डर करके उसका किस प्रकार से सामना करती है, यह इस पाठ में बताया गया है। हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम है। कहानी के शुरू में यदि अस्ति आ जाए तो उसका मतलब, उसका अर्थ था होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया? अस्ति देउल आख्यो ग्राम है। देउल जमा आख्यो, देउलाख्यो। देउल नामक गांव था। तत्र राज सिंह है नाम राजपुत्र है वसती स्म। वहाँ पर राज सिंह नामक राजपुत्र या राजकुमार, राजा का पुत्र रहता था। वहाँ पर राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती। बुद्धिमती विशेषण है प्यारे बच्चों, तो ये इससे आगे आ जाएगा। तस्य बुद्धिमती भार्या, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी पुत्र दवयोपेता, दो पुत्रों के साथ, उपेता माने युक्त होता है, पुत्र द्वयोपेता का मतलब हो गया दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे, रास्ते में, सप्तमी विभक्ति है मार्गे में। रास्ते में गहन कानने, सघन वन में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा सा, आते हुए बाघ को देखकर उसने, आगच्छन्तम ये आ उपसर्ग गम धातु है और उसके अंदर क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ करके उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है प्यारे बच्चों। तो आगच्छन्तम व्याघ्रम दृष्ट्वा सा, आते हुए बाघ को देखकर उसने धारष्ट्यात, धारष्ट्यात ढीठता से, है ना, यानी के क्रोध से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहार करके, यानी के थप्पड़ मार करके, जगाद कहा, कथम एकैकसह, कथम क्यों या किस लिए, एकैकसह अकेले अकेले, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथः कलह करते हो, झगड़ा करते हो, अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम। अयम एक है, एकस है ना, अयम एक है, संधि विच्छेद करेंगे, अयम एक है, यह एक है, तावत तो, विभज्य बांट कर, भुज्यताम खा लो, पश्चात इसके बाद, इसके पश्चात, अन्य माने अन्य दूसरा कोई, पश्चात इसके पश्चात या इसके बाद, अन्य दूसरा, कश्चित माने कोई, अन्य कोई दूसरा, लक्ष्यते ढूंढा जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। समझ आएगा प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं।
इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम, इयम काचिद व्याघ्रमारी, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, काचिदयमिति संधि विच्छेद करते हैं, का चित, काचित ये इकट्ठा शब्द है, काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, इयम काचित व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ मारी है, यानी कि बाघ को मारने वाली स्त्री है। इति मत्वा, यह मानकर या इस प्रकार समझकर, इस प्रकार मानकर, भयाकुल चित्त है व्याघ्र है, भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ नष्ट है, भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। क्या कहता है प्यारे बच्चों, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। सा भामिनी, सा माने वह, भामिनी का मतलब है स्त्री। वह स्त्री निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद, बाघ के भय से, विमुक्ता माने मुक्त हो गई, छूट गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, लोके अन्यो बुद्धिमान अपि, संसार में दूसरे बुद्धिमान भी, अपि माने भी, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान जमा लोके, लोके संसार में दूसरे बुद्धिमान भी, महतो भयात मुच्यते, बड़े भय से छूट जाते हैं, यानी कि बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन आह। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित कोई, धूर्तः श्रीगालः, धूर्त यानी कि चालाक गीदड़ ने, भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी चालाक गीदड़ ने, हसन आह, हसन, हस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है, हसन माने हंसते हुए, ठीक है। चालाक गीदड़ ने हंसते हुए, आह माने कहा या बोला, ठीक है। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई चालाक गीदड़ हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप भयात माने भय से, कुतः कहाँ से, पलायितः भाग रहे हैं, ठीक है। आप भय के कारण कहाँ से भाग रहे हैं। व्याघ्र है, गच्छ गच्छ जम्बुक, व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे गीदड़, जाओ जाओ। त्वमपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी सघन प्रदेश में या छिपने वाले स्थान पर, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, सघन क्षेत्र में, किंचित माने किसी, तुम भी किसी सघन प्रदेश में गच्छ चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि बाघ मारी, व्याघ्र मारी जमा इति, क्योंकि बाघ मारी, इति माने इस प्रकार, या माने जो, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्र में पढ़ी जाती है। प्यारे बच्चों, श्रूयते का अर्थ वैसे तो श्रु धातु का अर्थ सुनना होता है, लेकिन परंपरा से पहले वेद शास्त्र सुनने में ही आते थे, यानी कि उनको सुन सुन करके ही एक गुरु ने
अपने शिष्य को ज्ञान दे दिया, सुना दिया, उसने अपने शिष्य को, इस प्रकार श्रुति परंपरा से चले आ रहे थे। इस कारण से कहानियों में, प्राचीन कहानियों में श्रूयते का अर्थ सुना जाता है या पढ़ा जाता है, दोनों ही ले लिए जाते हैं। तो हम इस प्रकार अर्थ करेंगे, यतो क्योंकि व्याघ्र मारी, बाघ मारी, इति इस प्रकार, या मन जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुनी जाती है या शास्त्र में पढ़ी जाती है, तया उसके द्वारा, ठीक है, अहम मैं, हंतुम आरब्ध है, मुझे मारना शुरू किया गया, मारना प्रारंभ किया गया, उसके द्वारा मुझे मारना शुरू किया गया। परंतु, परम माने परंतु, गृहीत कर जीवित है, हाथों में जीवन लेकर, यानी कि हाथों में अपने प्राण लेकर नष्ट है। शीघ्रम तद अग्रत है, शीघ्र मन जल्दी, तद अग्रत है उसके आगे से नष्ट है, भाग आया हूँ। ठीक है। श्रीगाल है, गीदड़ कहता है, व्याघ्र हे बाघ, तवया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने महत माने बड़े, कौतुकम माने कौतूहल का विषय, आवेदितम माने बताया है या निवेदन किया है। तुमने बड़े कौतूहल का विषय, तुमने बड़ा कौतूहल या तुमने बड़े कौतूहल का विषय बताया है। यन मानुषादपि विभेसी, जो मनुष्य से भी डर रहे हो। आगे कहता है प्यारे बच्चों, व्याघ्र है, बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्रौ एकैकसो माम अत्तुम कलहाय मानव सपेटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ कहता है, प्रत्यक्षमेव मया, मया प्रत्यक्षमेव, मेरे द्वारा, सामने ही, प्रत्यक्ष ही, मेरे द्वारा सामने ही, सा माने हुआ है, आत्म पुत्रौ, देखिए संधि विच्छेद करते हैं, सा जमा आत्म पुत्रौ जमा एकैकस है। ठीक है। सा माने हुआ है आत्म पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को, एकैकस माम अत्तुम, अकेले अकेले मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव, झगड़ा करते हुए, चपेटया प्रहरंती दृष्टा, थप्पड़ से मारती हुई देखी गई। जम्बुक कहता है, जम्बुक कहता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते साधूरता, हे स्वामी, यत्र साधूरता आस्ते, जहाँ पर वह धूर्त या चालाक स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि तर्हि तवया अहम हंतव्यः इति। व्याघ्र हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे पुनः वहाँ गए हुए के, सामान्य वह, सम्मुखम अपि ईक्षते, सामने भी दिखाई दे, यदि, ठीक है, यदि तुम्हारे पुनः वहाँ गए हुए के वह सामने भी दिखाई दे, तरहि तवया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना, या तुम्हारे द्वारा मैं हंतव्य होऊंगा। ठीक है। तो तुम मुझे मार देना, इति इस प्रकार। व्याघ्र है, बाघ कहता है, श्रीगाल हे गीदड़, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्, के यदि तुम मुझको छोड़कर, ठीक है ना, मुक्त्वा, मुच धातु में कत्वा प्रत्यय है, मुंच धातु में कत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ कर होता है। बाघ कहता है, हे गीदड़, यदि तुम मुझको छोड़कर यासी,
चले जाओगे या चले जाते हो, यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाते हो, तदा तो वेला अपि अवेला स्यात्, शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि तुम्हारी शर्त व्यर्थ हो जाएगी, तुम भाग जाओगे, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है। जम्बुक है, गीदड़ कहता है कि यदि एवं, यदि ऐसा है, यानी कि यदि तुम ऐसा सोचते हो, तरही तो माम मुझको निज गले बद्धवा, अपने गले में बांधकर सत्वरम चल, शीघ्र चलो। ठीक है। स व्याघ्र तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा करके, यानी कि उस गीदड़ को अपने गले में बांध करके, तथा कृत्वा वैसा करके, काननम ययौ, वन में गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, श्रीगालेन सहितम, गीदड़ के साथ, पुनः आयांतम, पुनः यानी कि दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्ट्वा दूर से देखकर, बुद्धिमती उस बुद्धिमती ने, चिंतितवती सोचा, उस बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बू द्वारा किए गए उत्साह से, या गीदड़ द्वारा प्रेरित किए गए, यानी कि गीदड़ द्वारा दिलाए गए उत्साह से, व्याघ्रात। ठीक है। जम्बुक द्वारा, गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? फिर देख लीजिए, दूर से देखकर गीदड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कथम मुच्यताम, कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे छूटा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? झटपट जिसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाए, कोई समस्या है उसका समाधान वो तुरंत सोच ले। ठीक है ना, झटपट बुद्धि वाली, यानी तीव्र बुद्धि वाली। परंतु तीव्र बुद्धि वाली सा, वह जम्बुकम आक्षिपंती। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे, ये है आक्षिपंत्या अंगुल्या, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती प्लस अंगुल्या। देखिए प्यारे बच्चों, तीव्र या तीक्ष्ण बुद्धि वाली वह जम्बुक यानी कि गीदड़ की ओर आक्षिपंती, ठीक है ना, उल्हाना देती हुई, आक्षेप करती हुई, अंगुल्या तर्जयंती, अंगुली से डराती हुई, उवाच बोली, क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। पुरा रे रे धूर्त संबोधन पद है, हे धूर्त, अरे धूर्त, तवया पुरा तवया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। देख लीजिए प्यारे बच्चों, पुरा पहले, तवया तुमने, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे। अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, आश्वस्त करके, अद्य एकम आनीय आज 1 लाकर, कथम यासी कैसे जाओगे, वद बोलो, अधुना अब, अधुना, ठीक है, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकम आनीय 1 लाकर, अधुना कथम यासी अब कैसे जाओगे, वद बोलो। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? देखिए आगे,
इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ठीक है, देखिए कहता है इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, ऐसा कहकर, इस प्रकार कहकर, भयंकरा व्याघ्र मारी, वह भयंकर बाघ मारी, तूर्णम धाविता, तेजी से दौड़ी, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट है गलबद्ध श्रीगालकः, जिससे गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्ट है, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती, व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से पुनः भी, दोबारा भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी, हे तन्वी, हे सुकुमारी, बुद्धिर्बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, हे तन्वी, सर्वदा हमेशा, सर्वकार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि ही बलवान होती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों?